भारत भाग्य विधाता दोस्तों, इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। कंगना रनावत हर बार अपने ही दम पर कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करती हैं। कभी कभी वीएफएक्स के कारण वो बर्बाद हो जाता है, कभी कभी लोगों को पसंद नहीं आता है। लेकिन इस बार जो टॉपिक उन्होंने उठाया है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। और इस टॉपिक के ऊपर ऐसा नहीं है कि पहली बार कुछ बन रहा है, इससे पहले इसी टॉपिक के ऊपर इसी जगह में ही आप कह सकते हैं सेम चीज बन चुका है। लेकिन फिर भी ये बनाने का हिम्मत भाई होना चाहिए। कंगना रनावत को पद्मश्री मिल चुका है और वो एक बड़ी लेवल के आर्टिस्ट बन चुके हैं। और उनका ये जो काम हमें देखने को मिला है, ये जो ट्रेलर देखने को मिला है, वो काफी इंप्रेसिव था। तो दोस्तों, कहानी यहाँ शुरू होता है मुंबई के 26/11 अटैक के साथ। कुछ रियल फुटेजेस भी शायद दिखाया गया है धुरंधर जैसे ही। और उसके बाद पूरा स्टॉप होके दिखाया जाता है एक नर्स की जिंदगी कि कैसे नर्स अपने अस्पताल में जी जान लगा के काम करते हैं, दूसरों के बच्चों को अपने बच्चों जैसा प्यार देते हैं। किसी भी उम्र दराज हो या फिर कम उम्र के भी अगर इंसान कोई मरीज बन के आ जाते हैं अस्पताल में, तो उनका कैसे ख्याल रखा जाता है। और ये कहानी सिर्फ और सिर्फ कंगना रनावत के ऊपर ही बेस्ड है ऐसा नहीं है, बाकी सभी नर्स को भी दिखाया गया है, उन्हें भी ट्रेलर में ही स्क्रीन टाइम दिया गया है और सभी मिलके ही ये चला रहे हैं। क्योंकि ये जो नर्स होता है ना, आप ज्यादातर अगर देखेंगे ध्यान से तो नर्स अकेला आपको कभी नजर नहीं आएगा, लगेगा हमेशा कि प्लूरल है ये। मतलब बहुत सारे नर्स जो एक अस्पताल को मेंटेन करते हैं, जो रीढ़ की हड्डी है हमारा, और वही काम यहाँ पर कर रहे हैं। कंगना रनावत और बाकी जितने भी नर्सेस हैं उनके भी पर्सनल लाइफ में, हर एक इंसान की तरह पर्सनल लाइफ में उनका भी प्रॉब्लम है। घर में भी वो इज्जत नहीं मिलता है तो बाहर से क्या उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा ही हाल है इन लोगों का भी। नॉर्मल दिन की तरह ही उन लोगों का भी दिन चल रहा होता है। किसी का लेबर पेन हो रहा है, कोई डिलीवरी एडमिशन लिया है, भर्ती हुआ है, किसी का बच्चा हुआ है, किसी का बच्चा आईसीयू में भर्ती है। ऐसे ही नॉर्मल दिल चलते चलते अचानक से अटैक होना शुरू होता है। दो कम उम्र के लड़के आते हैं, आतंकवादी आते हैं और वो फायरिंग करते हैं अंधाधुंध। पहले तो जैसे ही खबर मिल जाता है कि मुंबई में अटैक हो रहा है, आतंकवादी अटैक हो रहा है, उसी दौरान अस्पताल को बंद कर दिया जाता है। ऐसा कर दिया जाता है कि पूरा अस्पताल ही बंद है। लेकिन फिर भी आतंकवादी घुस आते हैं, मारने की पूरी कोशिश करते हैं। उसी समय एक लेबर पेन आता है, बच्चा होने वाला होता है। लोग डर रहे होते हैं कि इन्हें जिस पेशेंट को छुपाने के लिए दूसरी जगह ले जा रहे थे उसे हम कैसे ले जाएं, क्योंकि आतंकवादी देखेगा तो मार देगा। कंगना रनावत यहाँ पे हिम्मत करके वो काम करके दिखाने की कोशिश करते हैं और उनकी हिम्मत को यहाँ पे सराहा जा रहा है क्योंकि काम बहुत बढ़िया लग रहा है देखकर। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं अगर कहूं कि ये जो टॉपिक है ये भारत में घटित बहुत ही घिनौना टॉपिक है और एक सच्ची घटना है। 26/11/2008 उस रात को ऐसा घटना घटा था कि लोग आज भी अगर याद करते हैं तो जी घबरा जाता है उनका। उस समय इस टॉपिक पर बहुत सारा मूवी बन चुका है, सीरीज बन चुका है। मैं एक एक करके पहले आपको नाम बता देता हूँ। कुछ मूवी बना है ताज होटल को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा क्षति वहीं पे पहुंचा था। एक तो मूवी आया था होटल मुंबई, दूसरा द अटैक ऑफ 26/11, मेजर, ताजमहल, फैंटम भी इसी टॉपिक के ऊपर बनाया गया था और बाहर जाके बदला लिया जा रहा था। उसी के साथ बहुत ज्यादा चर्चे में आ गया था मुंबई डायरीज 26/11, जो उसी सरकारी अस्पताल की कहानी को दिखाया है जहां पे कंगना रनावत की इस स्टोरी को बुना गया है। और मोहित रैना और कोंकोना सेन शर्मा ने इस मूवी को बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया है। मुझे लगता है कोंकोना के जगह को ही यहाँ कंगना के साथ रिप्लेस किया जा रहा है और वो सीरीज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज था। उसके बाद स्टेट ऑफ सीज भी आया था, वो भी एक सीरीज है और वो भी बहुत बेहतरीन बना था, Z5 का था। और भी कई सारे छोटे छोटे मिनी सीरीज है, मिनी शॉर्ट फिल्म है। और उसी टॉपिक को अगर कंगना रनावत फिर से बना रहे हैं तो इसमें इतना जान डाल देना चाहिए कि लोग बाकी सभी फिल्मों को भूल जाएं। और ये मैं कह रहा हूं एक फिल्म के हैसियत से, क्योंकि देखिए ये रियल टॉपिक है, इसके ऊपर इमोशन का कोई भी क्वेश्चन मार्क आएगा ही नहीं। लेकिन अगर इसे एक फिल्म की तरह देखा जाए तो इस मूवी में वो डर पैदा करवाना पड़ेगा कि आतंकवादी अस्पताल में आके मार रहा है दे दनादन, और वो डर ट्रेलर में नहीं दिखा। ये एकदम सही कह रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रहा हूं। वो डर हमें नजर नहीं आया। ये जो आतंकवादी दो लड़के हैं उन दोनों को डरावना नहीं दिखाया गया। हो सकता है कि मूवी में दिखाया जाएगा, लेकिन अभी भी वो चीज मिसिंग है। जो हमने देखा था
मुंबई डायरीज 26/11 में, जो हमने धुरंधर में भी थोड़ा सा सीन देखा, तो कहीं ना कहीं वो डर जो है ना वो दिखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जिस मूवी को बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ये मूवी कितना उभर के आ पाती है ये तो डायरेक्शन के ऊपर निर्भर करेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये मूवी कंगना रनावत भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो मेन लीड स्टार कास्ट में है। बाकी इस मूवी को देखने का अगर प्लान बना रहे हैं तो आपको 12 तारीख को सिनेमा हॉल में जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट होने वाला है मुंबई के उस सरकारी अस्पताल के सभी नर्सेस को, और साथ ही भारत के सभी जितने भी नर्सेस हैं उन सभी के काम को भी यहाँ पे बहुत ऊंचे दर्जे पे दिखाया गया है, उनकी महानता को दिखाया गया है। एक लास्ट में डायलॉग है कि हम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम जो काम करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं बता दूं, आप सब भी इंपॉर्टेंट है। आपके बिना कोई भी अस्पताल, कोई भी नर्सिंग होम बिल्कुल खाली है, वो बन ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों अब आप बताइए कि आप क्या इस मूवी को देखने का प्लान बनाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए।